अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे बाबा का चांद पाटिल की बारात के साथ शिरडी में पुनः आगमन होना, बाबा को साईं नाम का संबोधन होना, बाबा की वेशभूषा, उनके नित्य कार्यक्रम, चरण पादुकाओं की कथा, बाबा का जल का तेल में रूपांतरण करना, मिथ्या गुरु जौहर अली आदि। नंबर 1, चांद पाटिल की बारात के साथ बाबा का पुनः आगमन होना। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो रास्ते में उनकी घोड़ी खो गई। 2 महीने तक उन्होंने उसकी बहुत खोज करी, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए हुए वापस औरंगाबाद जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने आम के पेड़ के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास गए। जीन को देखते ही फकीर ने पूछा, यह क्या है? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी तो घोड़ी खो गई है, यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के पास गए तो वहाँ अपनी घोड़ी को चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु उच्च कोटि का मानव दिखाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 ही वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में दबाकर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक अंगार बाहर निकला और वह अंगार चिलम पर रखा। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, वैसे ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी। उसके बाद चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट गई, परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। नंबर 2, फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा मंदिर के सामने मालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देखकर मालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया। अन्य उपस्थित लोगों ने भी उन्हें साईं शब्द से ही संबोधित करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। नंबर 3, बाबा का अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करते थे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर और कभी चावड़ी में रहते थे।
कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले जाया करते थे और पुणतांबे के श्री गंगागीर नामक एक संत अक्सर बाबा के पास जाया करते थे। जब पहली बार उन्होंने साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ और वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत ही भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ ने भी शिरडी निवासियों के साथ जब वे शिरडी पधारे तो उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा, यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच ही असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला को लौट गए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा की उम्र बहुत छोटी थी। नंबर 4, नीम वृक्ष के नीचे चरण पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम कृष्णा जी अलीबागकर था, वे अपने गुरु का नित्य प्रति पूजन करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की चरण पादुकाओं का दर्शन कर पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के ठीक पूर्व अक्कलकोट के महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहां जाकर मेरा पूजन करो। इसीलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी जाकर श्री साईं बाबा की पूजा की और वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 महीने तक रहे। इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने चरण पादुकाएं बनवाई। जब पादुकाओं को मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर के समारोह में और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लेके आए तो बाबा ने पादुकाओं को स्पर्श करते हुए कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। और दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त किया गया और प्रबंधन का कार्य सगुण मेरु नायक को सौंपा गया। नंबर 5, बाबा का रहन सहन व उनकी नित्य दिनचर्या। तरुण अवस्था में श्री साईं बाबा ने अपने बाल कभी नहीं कटवाए थे। वे हमेशा एक पहलवान की तरह दिखते थे। बाबा को पौधे लगाने का बहुत शौक था। जब वे राहता जाते थे तो वहाँ से जूही गेंदा के पौधे खरीद कर लाते थे और उन्हें जमीन में लगाते थे और स्वयं सींचते थे। तात्या नाम का एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दिया करते थे। यह कार्यक्रम लगभग 3 वर्षों तक चलता रहा और बाबा ने कठिन परिश्रम करके फूलों की एक सुंदर फुलवारी बना दी। नंबर 6, कुश्ती और बाबा का जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था। बाबा का उसके साथ किसी बात पर मतभेद हो गया, जिसके फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। उसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनने लगे, लंगोट बांधते और एक कपड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बड़े संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही
अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते थे और न ही ज़्यादा वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता था तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और शाम के समय अपनी इच्छा अनुसार वायु सेवन के लिए निकल जाया करते थे। नीम गांव में से वे अक्सर बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा और बाला साहेब में घनिष्ठ मित्रता थी। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहेब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उनके कोई संतान न हुई। बाला साहेब ने उनको श्री साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी भेजा। कुछ समय के पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और जब ये खबर शिरडी में दूर दूर तक फैल गई तो बाबा की कीर्ति भी फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदम्बर, अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते थे और रात्रि में टूटी फूटी मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक सिरा बाएं कान पर से पीठ पर गिरा हुआ रहता था। ऐसा लगता था मानो बालों का जूड़ा किया हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांशतः दिन में उनके आसन का काम करता था। वे एक कौपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर एक लंबी जगह थी। यहीं पर सारे भक्त उनके दर्शन करने आया करते थे। कुछ समय बाद पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श बनाया गया। मस्जिद में निवास करने से पूर्व बाबा दीर्घकाल तक ताकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहल होकर सुंदर नृत्य गायन भी करते थे। नंबर 7, जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को दिए जलाने का शुरू से ही शौक था। वे शाम को दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांगकर लाते थे और मस्जिद को दियों से सजाते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, पर अब बनिए तंग आ गए। उन्होंने संगठित होकर ये निश्चय किया कि वे आज से बाबा को तेल की भिक्षा ना देंगे। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुँचे तो हर जगह से उन्हें ना का जवाब मिला। बाबा किसी से कुछ कहे बिना वापस मस्जिद लौट आए। उन्होंने देखा कि एक बर्तन में थोड़ा सा तेल है। बाबा ने उसमें पानी डाला और वो तेल मिला पानी पी गए। कुछ देर बाद बाबा ने वो पानी फिर से बर्तन में उगल दिया और बाबा ने उसी तेल मिले जल को दियों में डाल दिया और दिए जला दिए। उधर सारे बनिए छुप छुप कर बाबा को देख रहे थे। उन्हें बाबा के अद्भुत सामर्थ्य का परिचय हुआ। अब वे सारे बाबा की शरण में आ गए और अभय मांगने लगे। उस रात के दिए अखंड जलते रहे। इसके बाद साईं बाबा को किसी ने भी तेल देने से इनकार नहीं किया और बाबा का यह दीप उत्सव हमेशा चलता ही रहा। नंबर 8, मिथ्या गुरु जौहर अली की कथा। एक दिन जौहर अली नाम का एक फकीर शिरडी में आया। उसने मस्जिद में ही अपना डेरा जमा लिया। वह अहमदनगर का रहने वाला था और कुरान शरीफ का हाफिज था। मीठी बोली उसकी खासियत थी और इसी वजह से
शिरडी के कई लोग उसे चाहने लगे। बाबा ने उसको पूरी तरह से पहचान रखा था, मगर वे उसे रोकते नहीं थे। उस फकीर ने एक बार साईं जी से कहा कि तू मेरा चेला बन जा। साईं जी ने उसी पल हाँ कर दी। वह फकीर उन्हें लेकर रहता चला गया। वहाँ साईं जी ने गुरु की तरह उनकी सेवा की। उनकी हर बात बाबा ने आंखों पर झेली और तो और उनके लिए पानी भी भरा। वह फकीर साईं जी का दर्जा नहीं जानता था, मगर बाबा चेले के धर्म को पूरी तरह निभाते रहे। साईं जी रहता गए थे, पर वे कभी कभी फकीर से पूछकर अपने चाहने वालों से मिलने शिरडी आया करते थे, लेकिन शिरडी वाले इस पर खुश नहीं थे। उन्हें बाबा वापस चाहिए थे। फिर एक दिन इन बातों का फैसला करने के लिए वे साईं जी को वापस लाने के लिए मिलकर रहता चले गए। उनको देख के साईं जी ने फकीर के गुस्से के बारे में बताया और उन लोगों को वापस भेजना चाहा, मगर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। उसी वक्त वह फकीर वहां आ गया और कहने लगा, तुम इस बच्चे को क्यों ले जाना चाहते हो? यह नहीं जाएगा। लेकिन लोग नहीं माने। फिर इतने लोगों की जिद देखकर फकीर भी सोच में पड़ गया, पर वो भी क्या करे, वो भी साईं जी को अपने साथ ही रखना चाहता था। उसके बाद में जब दोनों तरफ बहस छिड़ गई तो फैसला हुआ, अब वो दोनों ही शिरडी आ गए। कुछ समय जब वे दोनों शिरडी में रहे तो एक दिन महात्मा देवीदास शिरडी में आए और उन्होंने जौहर अली के साथ धर्म चर्चा करी, जिसमें वे बुरी तरह से हार गए और भागकर वैजापुर चले गए। उसके कुछ साल बाद जब फिर लौटकर आए तो साईं जी के चरणों में गिरकर रोकर माफ़ी मांगने लगे। उसका सच्चा भाव जानकर साईं जी ने उन्हें समझाया और आगे का मार्ग बताया। इसी के साथ अध्याय 5 यहीं समाप्त होता है। जय साईं राम।